सो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है श्रीला प्रभुपाद क्लास में। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है श्रीला प्रभुपाद कथा में। और बड़ा सुंदर प्रसंग चल रहा है। 7 नंबर श्रीला प्रभुपाद की। तो प्रभुपाद बैठे हैं अपने कमरे 307 नंबर में, और वहाँ पर बैठे हैं कुछ अमेरिकन, और अमेरिकन सुनने आए हैं श्रीला प्रभुपाद को भगवत गीता वो 3 दिन सुनाते हैं। और ये भगवत गीता भगवान के द्वारा दिया गया एक ऐसा ज्ञान है, यदि उसका पालन मनुष्य करेगा तो इसी जन्म में वो भगवान को प्राप्त कर लेगा, और जितने भी प्रकार के दुख उसको होते हैं वो सदा को खत्म हो जाएंगे। और इस ज्ञान को लेने के लिए प्रभुपाद उन अमेरिकन को समझा रहे हैं कि जीवन के पग पग पर आध्यात्मिक गुरु की आवश्यकता होती है। ऐसा गुरु जो रास्ता दिखाता है। गुरु वही बन सकता है जो एक कंप्लीट ह्यूमन मानव है, मतलब कंप्लीट महापुरुष है, अन्यथा वो कैसे रास्ता दिखाएगा। अर्जुन जो भगवान श्री कृष्ण का मित्र है, पर वो जान गया है कि श्री कृष्ण पूर्ण व्यक्ति हैं, और वो श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करता है। शिष्यस्ते हम शादि माम त्वम प्रपन्ना, प्रभुपाद ये श्लोक बोलते हैं, लेकिन इस श्लोक का अर्थ अमेरिकन नहीं जानते। उन्होंने आज तक संस्कृत नहीं सुनी, लेकिन भगवत गीता के जो श्लोक हैं वो भगवान ने अपने मुख से कहे हैं, इसलिए इस ध्वनि को भी यदि कोई सुन ले तो उसकी चेतना ऊपर उठने लगती है, वातावरण आध्यात्मिक बन जाता है। तो मैं अपने आप को समर्पित करता हूं, मुझे अपने शिष्य रूप में स्वीकार करें, ऐसा अर्जुन कहता है। क्योंकि यदि मित्रता है तो मित्रता से आध्यात्मिक समस्याएं सुलझती नहीं हैं। इसलिए अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण को गुरु रूप में स्वीकार करना पड़ा। प्रभुपाद समझाते हैं, मान लीजिए अगर आप एक अयोग्य व्यक्ति के पास जाते हैं और उसको अपना गुरु बना लेते हैं, तो वे गलत तरीके से आपका गलत रास्ते में ले जाएगा और आपका सारा जीवन नष्ट हो जाएगा। इसलिए ऐसे आध्यात्मिक गुरु को स्वीकार करना चाहिए जिसे सच में आध्यात्मिक ज्ञान हो। तभी एक शिष्य हाथ खड़ा करता है और पूछता है। किंतु यदि शिष्य को पहले कोई ज्ञान ही ना हो कि कौन गुरु है, क्या चीज है, तो प्रभुपाद कहते हैं हाँ, अज्ञान में इस गंभीर प्रश्न को सुनकर प्रभुपाद प्रसन्न होते हैं और कहते हैं हाँ। तो शिष्य कहता है, शिष्य को कैसे मालूम होगा कि वह किसे अपना गुरु बनाए, क्योंकि सही निर्णय के लिए उसके पास ज्ञान नहीं है। तो प्रभुपाद कहते हैं हाँ, तो पहली आवश्यकता ये है कि आप एक आध्यात्मिक गुरु की खोज में लगे। ठीक वैसे ही जैसे आप कोई विद्यालय स्कूल खोजते हैं, आपको कम से कम बेसिक ज्ञान तो होना चाहिए कि विद्यालय क्या होता है। अगर ऐसा नहीं है तो आप विद्यालय खोजने जाएं और किसी कपड़े की दुकान पे जाके बोलें कि हमें यहाँ पढ़ाई करनी है। यदि आप इतने अज्ञानी हैं कि आपको ये भी नहीं मालूम कि विद्यालय क्या होता है और कपड़े की दुकान क्या होती है, तो आप मुश्किल में पड़ोगे। आपको कम से कम कितना तो पता होना ही चाहिए, अन्यथा आप जाके गुरु से पूछोगे क्या। अगर आपको इतना भी नहीं पता है तो ये बेसिक ज्ञान लेना बहुत आवश्यक है। तद विज्ञाना ये जो श्लोक है उपनिषद का, ये कहता है कि सबसे पहले उस आध्यात्मिक गुरु की आवश्यकता उस व्यक्ति के लिए है जो दिव्य ज्ञान के विषय में जिज्ञासु है। यदि कोई दिव्य ज्ञान को जानना चाहता है तो उसे सबसे पहले यही करना पड़ेगा। तो इस बात से जिस व्यक्ति ने प्रश्न किया तो उसे बहुत अच्छा लगा, और
इस प्रकार लोग आने लगे और प्रभुपाद उन लोगों से घुलने मिलने लगे। और कभी कभी प्रभुपाद उनसे बड़े हंस कर भी बात करते थे। प्रभुपाद जैसे कहते थे कि आप लोग इतनी ज़्यादा सुख सुविधाओं में रहते हो कि मान लो यहाँ पे बहुत ज़्यादा हिमपात हो जाए, बर्फ़ गिर जाए और सारी सुविधाएं खत्म हो जाए तो आप लोगों को बहुत समस्याएं हो जाएंगी। किंतु हम भारत में जो लोग हैं वो लोग गंभीर से गंभीर प्राकृतिक समस्याओं में भी रहने के आदी हैं। तो जो भौतिक सभ्यता है उसमें ऐशो आराम को बहुत जोड़ा जाता है। तो इस पे प्रभुपाद कटाक्ष कर रहे थे। तो ये भी बात हुई कि किसी ने कहा, प्रभुपाद ने कहा कि डॉक्टर मिश्रा के जो विद्यार्थी हैं वे डॉक्टर मिश्रा की प्रशंसा करते हैं और प्रभुपाद भी उसको बड़ा अच्छा मानते हैं। और वो कहते हैं कि डॉक्टर मिश्रा सिखाते हैं कि सबसे पहले हमें ये जानना है कि मैं कौन हूँ। प्रभुपाद कहते हैं बहुत अच्छी बात है, किंतु मैं कौन हूँ इसका उत्तर हमें पता लगता है भगवत गीता से। और भगवत गीता हमको बताती है कि मैं कौन हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। तो इस प्रकार कुल मिला के ये देखा जाता है कि जब भी कभी बात हो, और हम सब प्रचारकों को भी ये बात सीखनी चाहिए कि जब भी कोई मसला सामने आए, कोई भी अवस्था सामने आए, तो उसमें हमें सबसे पहले कहाँ पे अपने आप को लेके आना चाहिए? भगवत गीता के अंदर, कि उस विषय में श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं। हालांकि पहले बटलर, उसके बाद आनंद आश्रम और फिर डॉक्टर मिश्रा कि यहाँ जो जो परेशानियाँ श्रीला प्रभुपाद को हो रही थी, उनको अब वो परेशानियाँ नहीं हो रही, क्योंकि अब वो कृष्ण के बारे में स्वतंत्रता से बात कर सकते थे। तो प्रभुपाद इस बारे में उन्हें समझा रहे थे, तीर्थ स्थान के बारे में समझा रहे थे। और वो ये कह रहे थे कि तीर्थ स्थान में जाना चाहिए, लेकिन किस लिए? आध्यात्मिक ज्ञान लेने के लिए। और वहाँ पर तीर्थ स्थानों में बहुत बुद्धिमान भक्त लोग रहते हैं, उनकी खोज करनी चाहिए। जो लोग तीर्थ स्थान में केवल नहाने के लिए जाते हैं और आध्यात्मिक ज्ञान लेने नहीं जाते, तो ऐसे लोगों को शास्त्र कहता है गो खरा, कि वो लोग गाय और गधे के समान हैं। तो यानी कि सारी बातें कुल मिला के कहाँ आ रही हैं कि मनुष्य को किसी योग्य गुरु की शरण में जाना चाहिए। तभी एक महिला कहती है, ये दिव्य स्थान क्या होता है? प्रभुपाद ने कहा पवित्र स्थान। कहती है कौन सा पवित्र स्थान, कोई उदाहरण? तो प्रभुपाद कहते हैं जैसे वृंदावन, कि मैं यहाँ न्यूयॉर्क में बैठा हूँ जो संसार का सबसे बड़ा नगर है, बहुत वैभव है यहाँ पे, लेकिन मेरा मन हमेशा वृंदावन के लिए तड़पता रहता है। मैं यहाँ पे उतना प्रसन्न नहीं हूँ, मैं तो वृंदावन लौटना चाहता हूँ। तो एक व्यक्ति पूछता है लेकिन आप क्यों आए फिर यहाँ पे? तो उन्होंने कहा क्योंकि मैं कर्तव्य से बंधा हुआ हूँ। मेरे गुरु महाराज ने मुझे आदेश दिया है, तुमने जो कुछ सीखा है उसे पाश्चात्य देशों में जाकर अपने ज्ञान का वितरण करो। इसलिए अनेक कठिनाइयों और असुविधाओं को झेल कर मैं यहाँ आया हूँ, क्योंकि मैं कर्तव्य से बंधा हूँ। यदि मैं जाऊँ वृंदावन में रहने लगूँ तो मुझे बहुत सुविधाएं मिलेंगी, मैं बड़े सुखपूर्वक वहाँ रहूँगा, मुझे कोई चिंता नहीं रहेगी। किंतु इस वृद्ध अवस्था में मैंने ये सारे खतरे इसलिए उठाए हैं कि मैं कर्तव्य से बंधा हूँ, मैं कर्तव्य से बंधा हूँ। इसलिए मुझे अपने कर्तव्यों को सारी कठिनाइयों के होते हुए भी पूरा करना है। तो ये है गुरु की आज्ञा। तो हम सब के सब लोग वेद रूपी कर्तव्य से बंधे हुए हैं। मनुष्य को जितनी भी मुश्किलें आए अपनी कर्तव्य को नहीं छोड़ना चाहिए। तभी एक व्यक्ति किवाड़ खोलता हुआ हिचकिचाता हुआ अंदर आता है। अंदर आ जाओ, प्रभुपाद उसको बुलाते हैं। ये है रॉबर्ट नेल्सन। रॉबर्ट नेल्सन एक 20 साल का लड़का है जो पढ़ने लिखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, ना ही उसको ठीक से बोलना आता है, ना ही उसे ठीक से चलना आता है। जैसे कि एक गंवार टाइप का लड़का है। काम करता है वो एक रिकॉर्डिंग स्टूडियो में, और
रिकॉर्ड चीज़ें रिकॉर्ड करता है। यही वो पहला व्यक्ति है जिसने प्रभुपाद का एक छोटा सा रिकॉर्ड बनवाया था। ये लड़का बड़ा कमाल का है। इसकी मुलाकात प्रभुपाद से कैसी हुई कि जब ये थोड़ा आध्यात्मिकता को जानना चाहता था, लेकिन इसकी एक खास बात थी इस लड़के की। हालांकि इसकी कमाई क्या होती थी, कमाई जब जब इसके पास नौकरी नहीं होती थी, अमेरिका में एक व्यवस्था है, जब किसी के पास नौकरी नहीं होती तो सरकार नौकरी नहीं होने की तनख्वाह देती है। क्या देती है? नौकरी नहीं होने की तनख्वाह, कुछ पॉकेट मनी देती है सरकार। उन्नत देशों में ऐसा होता है। भारत में ऐसा होगा तो सरकार के खजाना 2 दिन में खाली हो जाएगा। तो फिर जैसे ही नौकरी मिलती है तो सरकार उसको देना बंद कर देती है ऊपर। तो और जो बूढ़े हो जाते हैं, हमारे देश में भी जैसे जो बूढ़े हो जाते हैं, रिटायर्ड हो जाते हैं, उन लोगों को भी सरकार पैसे देती है। तो डॉक्टर मिश्रा के यहाँ पे जब प्रभुपाद जी एक बार उनके यहाँ डॉक्टर मिश्रा के यहाँ चले जाते थे, तो वहाँ पे ये व्यक्ति उनसे मिलने आया, ये लड़का, और उसने खड़े खड़े प्रभुपाद से 1 घंटे तक बात करी। फिर प्रभुपाद उसको डॉक्टर मिश्रा की लाइब्रेरी में ले गए और वहाँ उन्होंने दिखाई, ये देखो कृष्ण है, फोटो दिखाई, अर्जुन है, ये सब चीज़ें हैं, और वो बड़ा इंटरेस्ट लेने लगा। तो फिर प्रभुपाद ने कहा कि अगर तुम्हें ज़्यादा जानना हो तो तुम मेरे कमरे में आना कल। तो फिर वो जहाँ पे 307 वाले कमरे में रहते थे, जो उन्होंने 70 रुपये में किराए पे लिया था, उस लड़के को वहाँ पे बुलाया। उस कमरे में ना बाथरूम था, ना नहाने की जगह थी, ना कुर्सी थी, ना कोई बेड था, ना टेलीफोन था, और दीवारों का रंग भी इतना गहरा था कि बड़ा ही डरावना था वो। और वहाँ पे एक बक्से में क्या रखा था? प्रभुपाद जी के ग्रंथ रखे थे। तो उस लड़के ने 16.5 रुपये में, डॉलर में ये ग्रंथ खरीद लिए, और प्रभुपाद ने उसको एक कागज में हरे कृष्ण महामंत्र लिख के दिया और उसको कहा कि तुम इसको जप किया करो। तो प्रभुपाद जब उस कागज की, वो रॉबर्ट बताता है कि जब वो कागज का टुकड़ा दे रहे थे तो उनके चेहरे पे ऐसी मुस्कान थी मानो वे मुझे सारा दुनिया दे रहे हो। प्रभुपाद जी कहते हमने सारा दिन एक साथ बिताया, और फिर रात हो गई तो सोने का समय आया, तो मैं वहीं पे दीवार के साथ लग के लेट गया, और वो कमरे में इतनी कम जगह थी कि एक तरफ कहते प्रभुपाद जी भी बैठ गए और उन्होंने केवल 1.5 घंटे तक विश्राम किया। फिर दूसरे दिन हम लोगों ने साथ साथ पूरा दिन बिताया। कितना भाग्यवान है लड़का। और वो कहता है कि फिर चैतन्य महाप्रभु के बारे में उन्होंने मुझे बताया, उनकी लीलाओं के बारे में उन्होंने मुझे बताया, और फिर मुझे चैतन्य महाप्रभु का एक छोटा सा चित्र दिखाया। चैतन्य प्रभु, नित्यानंद प्रभु, अद्वैताचार्य का चित्र दिखाया। उसने अपने प्रभुपाद ने अपने गुरु महाराज का चित्र दिखाया। तो वो लड़के ने जब फोटो देखे उसको बहुत अच्छा लगा, तो दूसरे दिन वो क्या गया, वो बहुत सारे फ्रेम लेके आ गया। तो फिर प्रभुपाद की जो फोटोज थे सबको फ्रेम किया। तो इस प्रकार छोटी छोटी सेवाओं से क्या होने लगा, उसका सुकृति बढ़ने लगा। और हालांकि इसके पास कुछ ज़्यादा वो नहीं थी समझ, लेकिन इसने कहा कि आप बड़ा अच्छा गाते हो तो मैं आपका एक रिकॉर्ड बना सकता हूँ। रिकॉर्ड होगा तो फिर उसे बाकी लोग भी सुनेंगे और उससे वो लोग लाभान्वित होंगे। तो इस प्रकार रॉबर्ट प्रभुपाद का पहला मित्र बन गया। शिष्य नहीं मित्र बना, वो शिष्य नहीं बना, और वो काफ़ी उनकी मदद करने लगा। तो ऐसे उनकी जो गाड़ी है अब धीरे धीरे थोड़ी सरकने लगी। श्रील प्रभुपाद की